जय श्री कृष्णा। आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत है। आज का विषय है शनि देव वक्री हो रहे हैं 138 दिन के लिए और ये पीरियड रहेगा 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक। वैसे हर साल वक्री होते हैं क्योंकि सूर्य से जब दूरी बढ़ती है तो क्योंकि ये पृथ्वी के पास ज़्यादा नज़दीक हो जाते हैं और पृथ्वी क्योंकि शनि से ज़्यादा स्पीड ज़्यादा तेज़ है, इस वजह से शनि देव जो है वो ऐसा लगता है कि वो पीछे की तरफ जा रहे हैं, जबकि ऐसा ओरिजिनली नहीं होता। कभी भी कोई प्लेनेट पीछे की तरफ उल्टा नहीं चलता, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वो वक्री चल रहे हैं। तो इसका ज्योतिष में इसी तरीके से आकलन किया जाता है और क्योंकि पृथ्वी पर नज़दीक हैं तो इस वजह से इनकी 3 गुना शक्ति भी बढ़ जाती है पृथ्वी पर अपना प्रभुत्व देने के लिए। तो ये सब चीज़ें आपके ज़रूर इसमें काफ़ी देखा जाता है कि जब भी शनिदेव वक्री होते हैं तो उनके कुछ रिजल्ट अलग से होते हैं। अब वो किस टाइप के अलग होंगे, कैसे होंगे, इसके ऊपर चर्चा करेंगे, हर एक राशि पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। कोई भी प्रश्न हो, कोई भी आपका सुझाव हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और उसका मैं उत्तर पूरा देने की कोशिश करूंगा। थोड़ी बहुत देर सवेर ज़रूर हो जाती है, लेकिन कोशिश मेरी यही रहती है कि सबको जवाब मिले तुरंत। तो शुरू करते हैं। शनि देव का जो वक्री का पीरियड है 138 दिन का, वो कैसा रहने वाला है। सबसे पहले तो वक्री का मतलब ये होता है कि एक पास से कनेक्ट करता है। ये आपके कुछ ऐसे काम हैं जिस घर में वो बैठे हैं उस घर से रिलेटेड, या आपके जिस घर से संबंध रखते हैं शनिदेव उस घर से रिलेटेड कोई ना कोई काम ऐसे हैं जो आपके पीछे छूट गए थे, उनको अब लेने का समय है, उनको पूरा करने का समय है। तो ये सबसे बड़ा, सबसे पहला कार्यक्रम है। दूसरा, शनि जब वक्री होते हैं तो अभी फ़िलहाल आपके लिए कुछ परेशानियां, कुछ प्रेशर्स आते हैं। जो अभी आप काम कर रहे हैं उसमें कुछ रुकावटें आएंगी, कुछ डिलेज होंगे। और बेसिकली डिलेज है भी इसी वजह से क्योंकि आपको शनि देव इस बात पर मजबूर कर रहे हैं कि आप अपने जो पहले के जो काम हैं, कार्य, क्योंकि कर्म से रिलेटेड हैं और वो यही दर्शाते हैं कि आप अपने पहले वाले कर्म जो आपने छोड़े हुए हैं उन पर एक बार नज़र लगा लीजिए। वो छूट गए हैं, उनको कंप्लीट करने का समय है। तो चाहे वो कैरियर का मामला हो, फैमिली से रिलेटेड हो, धन का मामला हो, या कोई भी किसी चीज़ से रिलेटेड हो, ये सब आपको एक बार रिव्यू कर लेने चाहिए। अपने किस तरीके से उसको आपने लेना है, पास्ट के पहले कंप्लीट करने हैं, उनको रिव्यू करना है। साथ में ये भी बताते हैं कि आप अपने रिलेशनशिप किस तरीके से चल रहे हैं, फ्रेंड सर्कल कैसे चल रहे हैं, वो यूज़फुल हैं नहीं है, तो उन सब पर भी आपको ध्यान देना है। इसी तरीके से आपको धन संबंधी भी मामलों में आपको एक बार फिर से रिव्यू करना है कि जो इन्वेस्टमेंट्स आपने करनी है तो कहाँ पे करनी है, अगर आपके कोई लोन है तो किस तरीके से चुकाने हैं। तो बैठकर बेसिकली ये एक रिव्यू टाइम है, ये असेसमेंट टाइम है जिसमें आपको आगे बढ़ने से पहले, बाकी चीज़ें आगे लेने से पहले आपको उन सब को एक स्ट्रीम लाइन करना है, उसको एक अच्छे तरीके से आगे फ्यूचर के लिए प्लानिंग के आपके काम आता है। तो ये सब आपको करने की ज़रूरत पड़ेगी इसमें, और इसलिए शनिदेव जो वक्री होते हैं तो उनका यही मतलब होता है। अब देखेंगे कि आपके लिए अलग अलग राशियों पर किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा। अब वैसे देखा जाए तो शनिदेव जो है मेष राशि के लिए अगर शुरू करते हैं तो मेष राशि के लिए ये द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। मीन राशि बेसिकली
एक किस्म से एक स्पेस है, एक अंतरिक्ष है, इनफाइनाइट है। तो यहाँ और दूसरा ये जुड़ा हुआ है आध्यात्म से, इसी वजह से ये साथ में खर्चों से भी जुड़ा हुआ है, एक्सपेंसेस से जुड़ा हुआ है। स्वास्थ्य का ध्यान देने की ज़रूरत है आपको, और साथ ही में आपको विदेश के अगर कोई मामले अटके हुए हैं तो उन पर भी एक बार निगाह देने की ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें आपको इस दौरान करनी हैं, जिससे आपको एक किस्म से आपने लगेगा कि हाँ, जो तरीके हैं मैंने वो सही ढंग से उसको सेटल कर लिए हैं। शनि की दृष्टि तीसरी दृष्टि रहती है, तीसरी दृष्टि रहती है, मतलब अपने से तीसरे घर पर। तो वहाँ पर ये बताते हैं कि आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। जैसे इस मामले में शनि देव आपको स्ट्रगल करने के लिए कहेंगे धन के मामले में, क्योंकि धन भाव पर दृष्टि है, वहाँ पर थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, उन मामलों को सुलझाना पड़ेगा। इसी तरीके से सप्तम दृष्टि पड़ रही है छठे घर पर। छठा घर वैसे भी स्ट्रगल का है, तो यहाँ पर स्ट्रगल आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा कि रोग रिपु और मतलब शत्रुओं से या फिर ऋण वगैरह से जूझने में। और दशम दृष्टि पड़ रही है नवम भाव में, तो नवम भाव पिता से संबंध रखता है, धर्म का स्थान है, उच्च शिक्षा का स्थान है। इन सब चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। तो ये स्थिति है मेष राशि वालों के लिए। अब वृषभ राशि वालों की बात करें तो वृषभ राशि के लिए शनि देव जो है एक बेसिकली योग कारक ग्रह हैं और एकादश भाव में बैठे हैं, तो बहुत ही अच्छी स्थिति में है। तो बस आपको ये रिव्यू करना है कि इस दौरान जो है आपको किस तरीके से अपने लाभ लेने हैं, किस तरीके से डीलिंग करनी है लोगों से, ताकि उससे आपको लाभ मिल सके और उनके साथ रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे बने रहें। और साथ ही में इनकी दृष्टि आपकी राशि पर भी पड़ेगी, सप्तम भाव की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी और आठवें घर पर पड़ेगी। तो इन सब एरियाज़ में भी आपको एक बार नज़र लगानी है। लेकिन शनि देव आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। सिर्फ आपसे यही कह रहे हैं कि आप अपने जो कर्म हैं, आप अपनी जो चीज़ें हैं उसको स्ट्रीमलाइन कर दीजिए और इस पीरियड में पुराने चीज़ों को क्लियर करके आगे बढ़ें, नई चीज़ें ना शुरू करें। इसका मतलब ये भी एक होता है। अब बात करेंगे मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि के लिए दशम भाव पर बैठेंगे। दशम भाव एक किस्म से कार्य क्षेत्र है आपका और शनि देव यहाँ बैठे हुए हैं और ये बताते हैं कि आपको हो सकता है कार्यशैली में कुछ बदलाव लाने पड़े। आप अगर नोट करेंगे तो आपके सीनियर्स वगैरह जो हैं, आपके बॉसेस हैं, वो थोड़ा कोल्ड रिस्पांस दे रहे हैं। तो उसका मतलब यही है कि आप अपने काम करने के तौर तरीके बदलें और उसमें कुछ नयापन लेके आएँ, ताकि उसमें और जो है आपको एक जोश मिले, आप आगे बढ़ने के लिए कुछ करें, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करें। ये सब आपके लिए करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरीके से तीसरी दृष्टि 12वें घर पर पड़ेगी, सप्तम दृष्टि चौथे घर पर पड़ेगी और दशम दृष्टि जो है वो 7वें घर पर पड़ेगी। वहाँ पर भी आपको स्ट्रीमलाइन करनी पड़ेंगी चीज़ें। अब बात करेंगे कर्क राशि की, तो कर्क राशि में नवम भाव में बैठेंगे। नवम भाव भाग्य स्थान है, पिता का स्थान है। तो इन सब जगह से आपको कुछ बेसिकली क्या करना था आपको पिता के लिए, वो आप थोड़ा सा रिव्यू कर सकते हैं। अगर आप कोई धार्मिक मामलों में कुछ करना चाहते थे, कोई यात्रा करना चाहते थे, तो वो समय है ये करने का। और कोई उच्च शिक्षा का कोई प्रोग्राम बन रहा था, आप नहीं कर पाए, तो हो सकता है उसमें आपकी अब रुचि हो जाए और आप वो पूरा करना चाहें। तो ये सब आपके लिए करने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ से तीसरी दृष्टि लाभ स्थान पर रहेगी, जो लाभ स्थान में भी आपको थोड़ा बहुत कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। और सप्तम दृष्टि तीसरे घर पर पड़ेगी, थोड़ा पराक्रम दिखाने पड़ेंगे। और दशम दृष्टि पड़ेगी आपके छठे घर पर, वहाँ पर भी आपको स्ट्रगल को मजबूत करना पड़ेगा, अपने जूझना पड़ेगा, कुछ और नयापन लाना पड़ेगा। अब बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए शनि देव 8वें घर में बैठे हैं और 8वें घर में वक्री होकर आपकी ढैया भी चल रही है। तो आपके लिए ये पीरियड काफ़ी कष्टकारी होने वाला है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें बड़ा फोकस होकर चलिए, नुकसान होने के पूरे चांसेस हैं।
अपनी वैल्यूएबल चीज़ें संभाल कर रखें, चोरी हो सकती हैं। आर्गूमेंट्स ना करें वरना कोर्ट कचहरी के केस हो सकते हैं। इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। तीसरी दृष्टि कार्य क्षेत्र पर पड़ेगी, वहाँ पर भी आपको कुछ बदलाव लाना पड़ेगा। सप्तम दृष्टि धन भाव पर है, धन खर्च को भी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। और इसी तरीके से पंचम भाव पर दृष्टि पड़ेगी, दशम दृष्टि, तो वहाँ पर भी आपको बदलाव लाने की ज़रूरत पड़ेगी। अब बात करेंगे आपके कन्या राशि की। तो कन्या राशि में शनि सप्तम भाव में बैठे हैं। सप्तम भाव पार्टनरशिप का है, पति पत्नी का है, बाहर से लोगों से जितने भी आपके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनका है। तो यहाँ पर भी आपको अपने पार्टनरशिप के साथ जो कुछ भी इश्यूज चल रहे हैं उन्हें रिजॉल्व करने की समय है। घर में भी पति पत्नी के बीच में आपस में कोई अगर मनमुटाव चल रहा है उसे भी रिजॉल्व करने की ज़रूरत है, ताकि आगे के लिए क्लैरिटी मिल सके, आगे बढ़ सकें। कोई नई रिलेशनशिप, कोई नए पार्टनरशिप बनाने का समय नहीं है ये, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। तो इसके बाद तीसरी दृष्टि नवम भाव पर पड़ेगी, सप्तम दृष्टि आपके ऊपर पड़ेगी। यहाँ पर आपको अपने रूटीन पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि आप क्या करना चाह रहे थे कई कुछ टाइम से। जैसे स्वास्थ्य के लिए आप अगर योगा करना चाहते थे तो योगा शुरू कर लीजिए, यही टाइम है आपके लिए। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे और आप उससे एक स्वास्थ्य के लिए कुछ करेंगे, एफर्ट करेंगे, वो आपको फ़ायदा देंगे। तो अगर कोई भी मन में ऐसा कोई प्रोग्राम है आपको करने के लिए, उसको आप लीजिए। इसी तरीके से सप्तम भाव पर दृष्टि, चौथे घर पर दृष्टि पड़ेगी, दशम दृष्टि, जो आपको प्रेरित करेगी घर के अंदर कुछ बदलाव लाने के लिए। तो ये सब आपको देखना पड़ेगा। अब तुला राशि की बात करें, तुला राशि के लिए शनि देव योग कारक ग्रह हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छे ग्रह हैं। छठे घर में बैठकर ये और भी अच्छे परिणाम देते हैं। तो आपको एक बहुत आसानी होगी अपने स्ट्रगल को निपटाने में। जैसे कि रोग है, शत्रु है या ऋण है, कोई परेशानी नहीं होगी। शनिदेव बहुत ही आपकी मदद करेंगे। देखना ये है कि किस तरीके से आपको चेंजेस लाने हैं, तो वो भी आपको एक किस्म से समझ आ जाएगी। आपके लिए शनिदेव जो है बहुत ही एक अच्छे ग्रह माने जाते हैं। आठवें घर में दृष्टि पड़ेगी तो उसमें आपको अनअर्न्ड इनकम, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ या उसमें कोई भी है वहाँ स्ट्रगल करना पड़ेगा। इसी तरीके से 12वें घर में दृष्टि पड़ेगी। 12वां घर विदेश का है, विदेश के मामलों में कुछ थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, या हो सकता है खर्चों पर कंट्रोल करना पड़े, तो ये सब आप देखना पड़ेगा। दशम दृष्टि आपकी पड़ेगी तीसरे घर पर। तो तीसरा घर बेसिकली पराक्रम का है, तो वहाँ पर भी आपको पराक्रम वगैरह लगाना पड़ेगा ज़्यादा। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए शनिदेव पंचम भाव में बैठेंगे। पंचम भाव बेसिकली क्रिएटिविटी का है, और क्रिएटिविटी में आप क्या नया कर सकते हैं इस पर विचार कीजिए। कुछ रोमांस का घर है, कुछ पुराने रिश्ते आपकी लाइफ में दोबारा से आ सकते हैं। हो सकता है उनके साथ विचार कीजिए कि आपको आगे बढ़ना है। रिलेशनशिप बढ़ती नज़र आ रही है या नहीं नज़र आ रही, तो एक फाइनल फैसला लेना का समय होगा। इसी तरीके से बच्चों के मामले अगर कुछ पेंडिंग है उनमें आपको कुछ ध्यान देना पड़ेगा। ये सब आपको करने की ज़रूरत पड़ेगी। और तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी, और 11वें घर पर जो एकादश भाव है सप्तम दृष्टि होगी, और दूसरे घर पर जो है दशम दृष्टि होगी। तो इन जगह भी आपको कुछ अपने प्रोग्राम्स रिव्यू करने पड़ेंगे। अब बात करेंगे धनु राशि। धनु राशि की ढैया चल रही है। चौथे घर में शनिदेव बैठे हैं। शनिदेव वक्री होंगे, थोड़ी सी परेशानियां होंगी। घर के मामलों में भी आपको थोड़ा सा ज़्यादा अपना एफर्ट लगाने पड़ेंगे। कुछ अगर आपने प्रोमिस किए थे कि यहाँ पर कुछ चेंजेस करवाएंगे तो वो ज़रूर करिए, ताकि आपको लाभ होगा। माँ की सेहत का भी ध्यान रखिए। बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं उन्हें एफर्ट्स ज़्यादा करने पड़ेंगे। तीसरी दृष्टि पड़ेगी छठे घर पर, तो स्ट्रगल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ऐसे ही सप्तम दृष्टि कार्य क्षेत्र पर पड़ेगी। कार्य क्षेत्र में भी आपको कुछ नयापन दिखाना पड़ेगा। और दशम दृष्टि आपके ऊपर पड़ेगी। यहाँ पर भी आपको कुछ विचार करना पड़ेगा कि क्या नया करूँ।
तो ये सब चीज़ें आपके सामने आएंगी। अब बात करेंगे मकर राशि। मकर राशि के लिए शनिदेव तीसरे घर में बैठेंगे। तो तीसरे मकर राशि के स्वामी हैं। तीसरे घर में शनि वैसे भी पराक्रम के स्थान पर बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, तो यहाँ पर आपका पराक्रम बढ़ता हुआ दिखाई देगा। भाई बहनों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने साथ जो काम करते हैं उनके साथ एक प्रोग्राम अपने तालमेल बिठा के रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर उनके साथ कोई भी मनमुटाव चल रहा था उसे दूर करने का समय है। अगर आप कोई छोटी मोटी यात्रा प्लान कर रहे थे बिजनेस के सिलसिले में तो वो अब करने का समय है। तो इन सब में आपको देखना पड़ेगा, आपके लिए ये स्थिति है। सप्तम भाव पार्टनरशिप का है, पति पत्नी का है, यहाँ पर भी आपको रिव्यू करना है। और कार्य क्षेत्र यहाँ पर भी यहाँ पर दशम दृष्टि जो है वो पड़ेगी आपके द्वादश भाव पर। तो ओवरऑल यहाँ पर आपको स्थिति ऐसी ही रहेगी। अब बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए शनिदेव दूसरे घर में बैठेंगे धन भाव पर। धन भाव में वक्री होना, इसका मतलब ये है कि आपके कुछ धन पहले का जो कुछ अटका हुआ है हो सकता है वो अब मिल जाए, और जो अभी वाला है हो सकता है वो अटक जाए। कुछ इस तरीके के आपको परिणाम देखने को मिलेंगे। साथ में इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है इस पर भी आपको विचार करना चाहिए कि सही है या नहीं है। परिवार के लिए आपको क्या करना था, कुछ प्रॉमिसेस किए थे तो वो भी आपको करने का अभी समय है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान देना है। खाने पीने पर आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शनिदेव वक्री होंगे तो पावरफुल होंगे, तो यहाँ पर ये थोड़ा गैस्ट्रिक ट्रबल या इस तरीके की कुछ दिक्कत पेश करते हैं। तो ये सब आपको देख के चलना है। यहाँ से तीसरी दृष्टि पड़ेगी चौथे घर पर, जो आपका ये भी सुख का स्थान है, यहाँ पर भी बदलाव लाने की ज़रूरत है। सातवीं दृष्टि आठवें घर पर पड़ेगी। आठवें घर में भी आपको जो कुछ रिव्यू करना है, कुछ अपनी चीज़ों को संभाल कर रखना है ताकि नुकसान वाली स्थिति ना बने। और इसी तरीके से एकादश भाव लाभ स्थान पर भी आपको एक बार नज़र डालनी पड़ेगी। अपने सर्कल पर, नेटवर्किंग पर एक बार आपको ध्यान देना पड़ेगा। अंत में मीन राशि की बात करें तो मीन राशि के स्वामी शनिदेव यहीं पर बैठे हुए हैं, और ये एकादश और द्वादश भाव के स्वामी हैं। यहाँ पर बैठकर एक तो इनकम तो बढ़ेगी, खर्चे भी बढ़ेंगे, तो दोनों को बैलेंस करना है। दूसरा, आपको थोड़ा लेज़ी करते हैं यहाँ पर बैठकर, तो उस लेज़ीनेस को दूर करना है। उसके लिए चाहे आप योगा करें, मेडिटेशन करें या कुछ भी एक्सरसाइजेज वगैरह करें, जिम वगैरह जाएं, लेज़ीनेस को दूर करिए। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। और जो भी आप काम करना चाहते हैं, और नए काम मत हाथ लीजिए, पुराने कामों को निपटाने की कोशिश करिए। तीसरी दृष्टि पड़ेगी तीसरे स्थान पर, यानी आपके पराक्रम स्थान पर, जहाँ पर राशि है वृषभ। और यहाँ आपको भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रखने हैं, पड़ोसियों के साथ और अपने जो साथ लोग काम करते हैं उनके साथ तालमेल बिठा के चलना है ताकि कोई रुकावट ना आए। सप्तम भाव पार्टनरशिप का है और पति पत्नी का है, यहाँ पर भी आपको तालमेल बिठानी है। और दशम भाव कार्य क्षेत्र है, यहाँ पर भी आपको एक किस्म से अपना फोकस बढ़ाए रखना है। तो ये था सभी 12 राशियों के लिए शनि देव का गोचर, जो 138 दिन तक वक्री स्थिति में रहेंगे। पास्ट के कर्म आपके सामने आएंगे और आपको उनमें कुछ काम पूरे करने हैं, बाकी को कुछ रिव्यू करना है कि किस तरीके से ठीक हो, तभी आपके लिए फ्यूचर में आपके लिए स्थिति जो है सामान्य सी होगी। शनिदेव यही कहते हैं। बाकी व्यक्तिगत रूप में कोई भी समस्या है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या फिर vaidicpredict@gmail.com पर अपने जन्म के विवरण देकर कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। उपाय के तौर पर सबसे पहला उपाय है हनुमान चालीसा दिन में 2 बार ज़रूर पढ़ें, एक बार सुबह और एक बार शाम को। और शनिवार सूर्यास्त के बाद पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाकर ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करें 108 बार। ये भी आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। धन्यवाद।